Now we are going to discuss about application of RS configuration. RS configuration के यूज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है RS configuration का, वो 3D कंपाउंड को 2D में कन्वर्ट करना, यानी 3D को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज कन्वर्जन ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स टू 2D, नहीं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना। सपोज जैसे एक कंपाउंड ऐसे दे दिया गया कि दिस वन इज CH3, दिस इज H, दिस इज Cl एंड दिस इज OH। अब ये 3D स्ट्रक्चर है और इस 3D स्ट्रक्चर को आपको 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, 2D में। तो 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए जो वेज लाइन है, इसको हम वर्टिकल में बॉटम पे रख देंगे, वर्टिकल बॉटम। और जो डैश लाइन है, इसको हम लोग वर्टिकल में टॉप पे कर देंगे, वर्टिकल टॉप। यानी मैंने इसको ऐसे कर दिया, सबसे ऊपर मैंने H को कर दिया और नीचे मैंने Cl को कर दिया। अब जो OH है, ये वाला ग्रुप, ये हमें लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो इसको हमने हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड कर दिया ऐसे। तो अब बची एक ही पोजीशन हॉरिजॉन्टल में राइट साइड वाली पोजीशन। तो जो CH3 है वो हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में चला गया ऐसे। अब जो हमने कन्वर्ट किया वो सही है कि गलत है, वो तब पता लगेगा जब दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाए। अगर दोनों के कॉन्फ़िगरेशन RS कॉन्फ़िगरेशन सेम आते हैं तो कन्वर्जन सही है, अगर दोनों के कन्वर्जन अलग आते हैं इट मीन्स वो इनकरेक्ट है। तो अगर कन्वर्जन दोनों के आइडेंटिकल हैं तो कन्वर्जन अपना सही होगा, अगर दोनों के कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल हैं तो कन्वर्जन सही होगा। तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इसकी प्रायोरिटी 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब 1 2 3 क्लॉकवाइज इसका रोटेशन R हो गया, फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पर है। नाउ इसकी प्रायोरिटी 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। नाउ दिस इज 1 2 3, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन R। दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सही हैं, इट मीन्स जो मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूँ वो परफेक्ट है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको जैसे मैंने बताया वैसे ही करें, आप कैसे भी करें, बट दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आना चाहिए। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ, दिस इज CH3, this is Br, this is NH2 and this is H। अब इसको हमें 2D बदलना है ऐसे। तो जैसे मैंने बताया था, जो डैश लाइन पर है उसको वर्टिकल में टॉप पे कर दें, जो वेज लाइन में है उसको वर्टिकल पे बॉटम पे कर दें। अब ये जो NH2 है, ये हमें हॉरिजॉन्टल पे रखना है और ये हमें राइट साइड में दिख रहा है, तो इसको मैं राइट साइड में लिख दूंगा, दिस इज NH2। तो ये जो CH3 है अब अपने आप लेफ्ट साइड में आ जाएगा इस तरीके से। अब कन्वर्जन तभी सभी होगा जब दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे। अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो नाउ दिस इज 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ गया। नाउ दिस इज 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। मैंने बताया था कि फोर्थ ग्रुप को 2D स्ट्रक्चर में वर्टिकल लाइन पे ही होना चाहिए। अब आप देखिए 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ गया। इट मीन्स जो मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ एकदम सही है। अब एक दूसरा कंपाउंड लें जिसमें फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पर ना हो। सपोज जैसे मैंने एक कंपाउंड ले लिया कि दिस वन इज CH3, यहां पर H हमने कर दिया, दिस इज H, दिस इज Cl एंड दिस इज SH। अब हमें इसको 2D में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले ऊपर चला गया SH, नीचे आ गया Cl। H जो है, H हमें लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो H को मैंने लेफ्ट साइड में कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो CH3 अपने आप राइट साइड में चला गया ऐसे। अगर इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन निकालूँ ना, दिस इज 1, दिस इज 2,
दिस इज 3 एंड 4। मैंने बताया था कि अगर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो तो कॉन्फ़िगरेशन हम रिवर्स कर देते हैं। नो 1 2 3 ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, पर फोर्थ ग्रुप यहाँ पर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐस होगा, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही आएगा। हमने आपको बताया था कि 3D स्ट्रक्चर में अगर फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पर नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए फोर्थ ग्रुप की स्विचिंग करते हैं। प्रायोरिटी अगर हम निकालें तो इसकी प्रायोरिटी हो गई 1, इसकी प्रायोरिटी हो गई 2, इसकी प्रायोरिटी 3 एंड इसकी प्रायोरिटी 4। अब इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें 2 और 4 को स्विच करना पड़ेगा, तो स्विच 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 को हमने स्विच किया, H यहाँ आ गया और यहाँ पर SH आ गया, ये Cl और ये CS3। नाउ दिस इज 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज इसका रोटेशन R आया आफ्टर स्विच, यानी बिफोर स्विच इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहा होगा। तो अगर किसी 3D स्ट्रक्चर में फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पर नहीं है और आपको इजीली उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो हम ये मेथड भी ऑप्ट कर सकते हैं कि हम उस 3D स्ट्रक्चर को डायरेक्ट 2D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दें, तो आप कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं रादर देन गोइंग टू स्विचिंग ऑफ द फोर्थ ग्रुप। तो आप चाहे स्ट्रक्चर इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D स्ट्रक्चर से निकालना चाहें स्विच करके, या आप इसको 2D में कन्वर्ट करके भी आसानी से निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड कन्वर्जन मेथड टू कन्वर्ट 3D स्ट्रक्चर टू 2D स्ट्रक्चर। अगर कोई 2D स्ट्रक्चर है उसको 3D में अगर हमें कन्वर्ट करना है, सपोज अगर किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर एक से ज्यादा है, अगर ये कंपाउंड दिया गया है कि दिस इज CS3H, दिस इज Cl, दिस इज H, NH2 एंड CS3। अगर आपसे बोला जाए कि इस कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एकदम आसान। जो ग्रुप हॉरिजॉन्टल में राइट हैंड साइड पे है उनको हम वेज लाइन पर लिखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है हॉरिजॉन्टल पर उनको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहां जो Cl है इस कार्बन का वो राइट हैंड साइड में है, तो Cl को मैंने वेज लाइन पर कर दिया। NH2 भी राइट हैंड साइड में है, तो NH2 को भी मैंने ऐसे कर दिया। अब यहां दोनों पर H, ये जो H है वो डैश लाइन पर ऐसे आ जाएंगे, H ऐसे। अब CS3 जो दोनों के हैं वो नीचे ऐसे आ गए। अब जो हमने किया वो कन्वर्जन वो सही किया कि गलत किया, ये हम कैसे पता लगा पाएंगे? तो सही तभी होगा जब दोनों के कन्वर्जन्स, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे, दोनों कायरल सेंटर के। तो अगर आप इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो इसकी प्रायोरिटी 1, नीचे की प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 3 और इसकी 4, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा R, पर फोर्थ ग्रुप यहाँ पर है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा। उसी तरह इसकी प्रायोरिटी 1, ये ऊपर वाले की 2, ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S, और फोर्थ ग्रुप इधर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो जाएगा। यानी जहां पर NH2 है उसका कॉन्फ़िगरेशन R आना चाहिए और जहां पर Cl है उसका कॉन्फ़िगरेशन S आना चाहिए। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं तो नाउ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3 एंड फोर्थ ग्रुप आप देखिए वो डैश लाइन पर है, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया S। और जहां पर NH2 है इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ R आ रहा था, तो आप यहाँ देखिए कि इसकी प्रायोरिटी 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 2 3। अब क्लॉकवाइज घूम रहा है, फोर्थ ग्रुप डैश लाइन पर है, तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन R आ रहा है, यानी दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहे हैं। इट मीन्स जो कन्वर्जन है वो परफेक्ट है।
अब आप इसको यहाँ देखिए कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें रोटेशन भी हो सकता है। सिंगल बॉन्ड में अगर रोटेशन हो जाए ऐसे, तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज H, NH2, ये CH3। जब हमने 180 डिग्री रोटेट करा दिया तो CH3 तो ऊपर चला गया। Cl जो कि वेज लाइन पर है, इन फ्रंट ऑफ आइज है, रोटेट करा देने पर अवे फ्रॉम आइज हो जाएगा, यानी Cl डैश लाइन पर आ जाएगा, और H वेज लाइन पर आ जाएगा। अभी भी इसका कन्फिग्रेशन S आएगा और इसका कन्फिग्रेशन R आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से किसी 2D स्ट्रक्चर को हम 3D स्ट्रक्चर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें हम 3D को 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं और 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ सेकंड एप्लीकेशन RS कॉन्फ़िगरेशन का, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीजो कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन, तो जैसा आपको बताया गया कि अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड मीजो होता है। तो जैसे मैं एक कंपाउंड ये ले लूं कि दिस इज CH3 HCl, दिस इज HCl एंड CH3। अब इस कंपाउंड में हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है ऐसे, इसको मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, तो ये कंपाउंड मीजो है। बट RS कॉन्फ़िगरेशन से हम मीजो कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर किसी कंपाउंड में दो कायरल सेंटर हैं और दोनों कायरल सेंटर से जुड़े दोनों ग्रुप, सारे ग्रुप सेम है, जैसे आप देखिए एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर ये, दोनों पर ग्रुप सेम है और दोनों कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आते हैं, तो कंपाउंड मीजो होता है। दोनों कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो बट दोनों कायरल सेंटर से जुड़े सभी ग्रुप सेम हो तो कंपाउंड मीजो हो सकता है। RS कॉन्फ़िगरेशन से देखें अगर, तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, यहाँ पर 3 और ये 4, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज R पर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा। नाउ दिस इज S। अब आप उसी तरह से नीचे वाले को देखें, तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 3 एंड इसकी प्रायोरिटी 4, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S पर फोर्थ यहां पर है, तो S से R हो गए, ऐसे हो गए। अब आप देखिए दोनों कायरल सेंटर पर आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं और दोनों के कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हैं, तो अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा यानी ऐसे माइनस में, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा ऐसे प्लस में। क्योंकि दोनों पर ग्रुप सेम है तो जितना रोटेशन इसका माइनस में होगा उतना इसका प्लस में होगा, तो कंपाउंड का नेट रोटेशन थीटा 0 हो गया, और जिस कंपाउंड का नेट रोटेशन थीटा 0 हो जाता है वो कंपाउंड मीजो हो जाता है। नाउ दिस इज मीजो कंपाउंड। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर एक से ज्यादा है या मान लीजिए 2 हैं और दोनों पर आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हैं और उनके कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, तो कंपाउंड मीजो हो सकता है। जैसे मैं एक दूसरा केस आपको बताता हूं, सपोज दिस इज CH3, दिस इज NH2 H, और एक है दिस इज H CH3 और NH2। अब आप देखें दोनों कायरल सेंटर्स पर आइडेंटिकल ग्रुप्स है, यहां भी और यहां भी ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। आप देखिए यहाँ H है, यहाँ भी H है, ये NH2 है, आप देखिए यहाँ भी NH2 है, CH3 भी दोनों में CH3 भी मौजूद है, आइडेंटिकल ग्रुप्स। अब कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। नाउ इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 3 और ये 4, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S पर फोर्थ यहां पर है, तो S से R हो गया। अब उसी तरह यहां देखें, इसकी प्रायोरिटी 1,
ये ऊपर वाली की 2, ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 इस तरह से। अब ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि फोर्थ ग्रुप आप देखिए वर्टिकल लाइन पे ही है। अब आप देखें दोनों के कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हैं, दोनों पर आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो इस कंपाउंड का थीटा 0 और ये कंपाउंड मीजो। तो अगर कायरल दोनों कायरल सेंटर से जुड़े ग्रुप सेम हो और कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो तो मीजो हो सकता है। एक केस में और ऐसा आपको बताता हूं कि दिस वन इज CH3 HSH, दिस इज SH CH3 NH। आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, आप देखें यहां भी SH है, H भी है, CH3 भी है। वैसे मीजो की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम उसको RS कॉन्फ़िगरेशन से चेक करेंगे। इसकी प्रायोरिटी 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 R से हो गया S। नाउ दिस इज 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 S से हो गया ये R। तो आप देखिए दोनों के कॉन्फ़िगरेशन, ये सॉरी ये R, ये फिर से एक बार देखें, ये 1 2 3, दिस इज 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S पर फोर्थ ग्रुप यहां पर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये 1, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दिस इज R। पर फोर्थ ग्रुप यहां पर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R से S हो जाएगा। नाउ दिस इज S। अब आप देखें दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का रोटेशन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका थीटा 0 नहीं हो सकता, यानी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। नाउ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसका भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ऐसे और इसका भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, यानी ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो इसका माइनस में इंक्रीज होता जा रहा है, थीटा 0 नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो इस तरह से हम कंपाउंड मीजो कंपाउंड को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक केस में आपको और डिस्कस करता हूं, दिस इज CH3, this is Br, this one is H. Now next is the Br, H and CH3। तो पहले आप देखें कि क्या दोनों कायरल सेंटर पर आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो आंसर यस। यहाँ पर CH3 है, यहाँ भी CH3, यहाँ भी Br है, यहाँ भी Br है, दोनों पर हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन हो गया। अब दोनों के कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। नो अगर इसका हम प्रायोरिटी देखें, दिस इज 1, ये 2, दिस इज 3 और ये 4, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S पर फोर्थ यहाँ पर है, तो S से R हो गया। ना उसी तरह दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पर है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज S। अब दोनों के कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हैं, अगर इसका रोटेशन क्लॉकवाइज प्लस में होगा तो इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज माइनस में होगा। दोनों पर ग्रुप सेम है, तो जितना इसका प्लस में उतना इसका माइनस में, तो नेट रोटेशन थीटा 0, यानी ये कंपाउंड मीजो होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड मीजो कंपाउंड्स बाय RS कॉन्फ़िगरेशन।